हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आई होप आप लोग फुल मजे में होंगे और साथ में यार पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में मजे भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। अगर इंसान सिर्फ पढ़ाई करता रहेगा ना तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस सा हो जाता है, तो दोनों चीजें करनी चाहिए। खैर, इस चीज को साइड में रखते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो, मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था आप लोगों को सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बोला कि जीके और करंट अफेयर हमें हार्ड लगता है। मैं सोचता था मुझे ही हार्ड लगते हैं जीके और करंट अफेयर, बट अब पता चल रहा है कि सबको ही हार्ड लगता है। बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को बोलते होंगे कि जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है या आपका अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसमें ज्यादा ध्यान दो। अगर आप उसमें ज्यादा ध्यान दोगे तो आपके मॉक में भी नंबर बढ़ जाएंगे और एग्जाम भी आप पास कर लोगे। बट मैं ऐसी कुछ बात नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल इसके उल्टी बात बताने वाला हूं। देखो, अगर आपका करंट अफेयर और जीके थोड़ा वीक है ना, या वो आपको हार्ड लगता है, तो आप वो पढ़ो ही मत, बिल्कुल ही छोड़ दो उस चीज को, क्योंकि उसको पढ़ के भी आप ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते। देखो, आपके ग्रुप डी एग्जाम में जीके और करंट अफेयर दोनों मिलाकर 20 नंबर का पूछा जाएगा। और इस 20 नंबर में से अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, मतलब जो भी आपका जीके पोर्शन है, ये आएगा कम से कम 8 या 9 नंबर का। अब यार 8 या 9 नंबर के लिए आप पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, और आपको ये भी नहीं पता कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा। चलो, क्वेश्चन आ भी गया हिस्ट्री से, तो आपको ये भी नहीं पता उस टॉपिक से आएगा कि नहीं आएगा जो आपने पढ़ा है। तो यार इतना ज्यादा ध्यान हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी इसमें मत दिया करो, सिर दर्द हो जाता है। मेरा भी सिर दर्द हो जाता था जब मैं पढ़ता था, तो मैं भी इनमें ज्यादा ध्यान देता नहीं था, क्योंकि इनका ज्यादा वेटेज भी नहीं है ना, और आपको पता भी नहीं क्या पूछ ले। तो कहीं सारा पढ़ के गए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जो टॉपिक आपने छोड़ा था, तो भाई आप वैसे भी खड्डे में जाओगे। इससे अच्छा सिरदर्दी करो ही मत। अब बात करता हूं मैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर का ऐसा है ना, आपका ग्रुप डी का फॉर्म 2019 में भरा गया था, 2021 के लास्ट में आपका एग्जाम होगा या 2022 में एग्जाम होगा। अब अगर आप पिछले एक साल तक का करंट अफेयर पढ़ के जाते हो तो करंट अफेयर पूछा जाना है 10 से 12 मार्क्स का। अब 10 से 12 मार्क्स में क्या पता आपका पिछले 2-3 साल पहले का भी 1, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाए, तो वो वैसे भी आपसे छूटने हैं। या तो भाई आप इतने टैलेंटेड हो कि पिछले 3 साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो मैं नहीं कह सकता। करंट अफेयर्स पिछले 1 साल तक के पढ़ लेना, बहुत है 1 साल तक के। भगवान का नाम लेना, पेपर देने चले जाना। फंसेगा तो उन 1 साल वाले से ही फंस जाएगा, नहीं फंसना होगा तो पिछले 3 साल के पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है। मान लो आप लोग पढ़ के गए सीएम एंड गवर्नर, और सीएम एंड गवर्नर से क्वेश्चन ही नहीं आया, तो आप क्या कर लोगे? तो कुछ कहा नहीं जा सकता जीके और करंट अफेयर का। और अगर ये आपको हार्ड लग रहा है ना, तो बाकी टीचर्स की बातें सुन के ये मत करना कि अपने वीक सब्जेक्ट में फोकस करने लग गए। बाकी चीज अगर वीक है, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, तो उनमें फोकस करो, बट जीके और करंट वीक है तो फोकस मत करो। ऊपर ऊपर से वन लाइनर 1 साल तक के करंट के पढ़ने। और बाकी अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के, तो इनके ना 2018 वाले प्रीवियस ईयर पढ़ लेना बस। थ्योरी में तो घुसना ही मत। अगर थ्योरी में तुम लोग घुस गए ना, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। क्योंकि आज की डेट में यार एग्जाम वो बंदा पास नहीं करता जो सारी चीजें पढ़ के जा रहा है। एग्जाम हमेशा वो बंदा पास करता है जो चीजों को छोड़ना जानता है। उसको पता है कि क्या चीजें छोड़ के मेरा फायदा है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना जिसने एग्जाम में टॉप किया हो। अब ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए वो कि उसके एग्जाम में 60 मार्क्स आए थे और नॉर्मलाइजेशन में सीधा 80 हो गए, उससे पूछ रहे हो। ऐसे बंदे से नहीं, ऐसे बंदे से पूछना जिसके एग्जाम में 85 या 90 रॉ मार्क्स आए हों। उससे पूछना कि क्या तूने सारी चीजें पढ़ी थी या तू चीजें छोड़ के गया था। मैं गारंटी दे सकता हूं, लिख के बता सकता हूं तुमको, कि वो ये कहेगा मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। और क्या चीजें छोड़नी है और क्या चीजें पढ़नी है, ये एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें सिर्फ 20 नंबर की जीके एंड करंट है, तो यहां आप थोड़ा हल्का हाथ रख सकते हो जीके एंड करंट पे। पर एनटीपीसी में ऐसा नहीं चलेगा, वहां पे 50 नंबर की है, तो जो वहां पे छोड़ेगा तो वो तो बेवकूफ होगा। तो ये चीजें डिपेंड करती है क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज पढ़नी है, एग्जाम टू एग्जाम। फिलहाल मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, तो जीके एंड करंट आप छोड़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हो। करंट पिछले 1 साल तक का, और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, ये जो भी है इनके प्रीवियस ईयर 2018 वाले। अब बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस की। तो यार मैथ और रीजनिंग में ना अच्छा खासा फोकस रख लेना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग अच्छी खासी स्ट्रांग होती है स्टूडेंट्स की। और अगर आपकी मैथ या रीजनिंग वीक हुई ना, तो आपके लिए डिफिकल्ट है एग्जाम पास करना। मैं गारंटी देके बोल सकता हूं आप एग्जाम पास नहीं कर सकते अगर आपकी मैथ और रीजनिंग में कमी रह गई।
क्योंकि आपकी अगर मैथ आ रही है 25 नंबर की, तो आपको 25 में से कैसे ना कैसे 20 नंबर लाने ही पड़ेंगे। और रीजनिंग अगर 30 नंबर की है तो इसमें 25 नंबर आपको लाने ही हैं। और जनरल साइंस जो आपकी 25 नंबर की आएगी, इसमें भी आपको 18 से 20 नंबर लाने पड़ेंगे। और बाकी करंट और जीके की बात करूं तो वहां से 5-7 मार्क्स भी आ गए तो आपके कहीं ना कहीं 65 से लेकर 70 रॉ मार्क्स बन जाएंगे और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी जो 25 नंबर की मैथ है वहां आपके 15 मार्क्स आ गए और आपकी जो रीजनिंग है 30 नंबर की, वहां आप सीधा 20 मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो भाई आप कंपटीशन से बाहर हो। अगर आप लोग मॉक टेस्ट खरीदने की सोच रहे हो ना, तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले लो। इसमें आपको 24,000 से भी ज्यादा मॉक्स मिल जाते हैं, 400 से भी ज्यादा एग्जाम्स के, जिसमें आपका एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, टीचिंग है, सिविल सर्विस है, डिफेंस है, पुलिस है, एक्सेट्रा है। अगर आप ये पास लोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। और ये पास खरीदने का ये फायदा है कि आप सिर्फ रेलवे एग्जाम के मॉक नहीं दोगे, आप जिस किसी भी एग्जाम के मॉक देना चाहते हो आप दे सकते हो। इनकी 8,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जिसमें 170 से भी ज्यादा फ्री कोर्स है। तो अगर आप लोग फ्री कोर्स लेना चाहते हो तो आप फ्री कोर्स भी ले सकते हो। वैसे तो इनके 2 पास आते हैं, एक 299 का, एक आता है 499 का। मेरा कूपन कोड DT10 यूज करोगे तो 299 वाला 269 का पड़ेगा और 499 वाला 449 का पड़ जाएगा। और इसमें अगर मैं रेलवे एग्जाम की बात करूं तो 7 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट इनका मॉक टेस्ट ले चुके हैं। तो यार काफी अच्छा मॉक टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर ले सकते हो। तो यार कोई आ गया था जिस वजह से मुझे बाहर आना पड़ा वीडियो बनाने। कसम से यार बहुत हार्ड काम है वीडियो बनाना, तुम्हें लगता होगा ईजी है बट बहुत हार्ड है। तो कहाँ पे था मैं, कहाँ था, मैथ पे। हाँ, अगर मैथ और रीजनिंग तुमने छोड़ी ना तो भाई कल्याण हो जाएगा। भूल जाना कि जॉब लगेगी भाई, क्योंकि जॉब डिपेंड करती है मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस में। तो इसको ना अच्छे से पढ़ना होगा। अब मैं तुम्हें ना एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज की डेट में ग्रुप डी की बात ले लो, 1 लाख वैकेंसीज हैं और फॉर्म कितने भरे गए हैं, 1 करोड़ से थोड़े से ऊपर। और अगर 70 लाख स्टूडेंट भी पेपर दे देते हैं, जॉब है 1 लाख और पढ़ने वाले हैं 70 लाख। अब ये 70 लाख में आप भी वही चीज पढ़ रहे हो, बाकी जने भी वही चीज पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई में क्या कर सकते हो आप ऐसा चेंज कि आपका सिलेक्शन हो जाए और दूसरे का ना हो। आप यही तो कर सकते हो कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सेलेक्ट कर सकते हो पढ़ने के लिए, बाकी कचरा छोड़ सकते हो। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लो। आप भी पेपर देने गए, मैं भी पेपर देने गया, ठीक है। आप सारी बुक पढ़ के गए, मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ के गया इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन पढ़ के गया इंपॉर्टेंट, तो उसमें से 7 पेपर में फंस गए। अब मैं वो 7 क्वेश्चन करके आ गया तुरंत, क्योंकि मैंने पढ़े ही 10 थे, कचरा मेरे दिमाग में था नहीं। और तुम लोग पढ़ के गए थे पूरी बुक और वही 10 क्वेश्चन आए तो उसी बुक से, पर तुम कंफ्यूज हो गए क्योंकि तुमने सारा पढ़ा हुआ था। तो फायदा इसमें है कि लिमिटेड चीजें पढ़ी जाए, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी जाए। तो जीके करंट अफेयर को साइड में रखो, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस को एक तरफ से निपटा दो। और एक चीज याद रखना, प्रीवियस ईयर करके जाने 2018 वाले ग्रुप डी के, साथ में एनटीपीसी सीबीटी 1 के। मार्केट में बुक आ चुकी है, उसमें एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी आप यूट्यूब से देख सकते हो। पैसे खर्चने की वैसे आजकल जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में ही मिल जाता है। तो यूट्यूब पे देख लेना, फ्री में होगा। और प्रीवियस ईयर करते रहना। बाकी जो भी तुम्हारा डाउट होगा कमेंट पे लिखना है यार, सारी वीडियोस तुम्हारे लिए बना दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।